सही है और उससे बड़ा हुआ जोश है। अभी तक कहा जाता था कि आंध्रा में हम लोग कमजोर हैं, लेकिन जिस तरीके से यात्रा चल रही है उससे लग रहा है कि यहाँ के सीएम की कुर्सी भी हिली हुई है। बीजेपी तो आपको पता है कि वो नफरत की राजनीति करती है, क्योंकि उसकी आरएसएस विचारधारा है बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए उनको तो बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को बहुत प्यार मिल रहा है। कन्याकुमारी से हम लोग चलते हुए आ रहे हैं, तो बीजेपी तो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं है। उनकी नींदें उड़ी हुई है नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि से राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, वो भारत को जोड़ने निकले। जो खंड खंड कर रखा है इन्होंने, उसको अखंड बनाने के लिए राहुल गांधी जी निकले। और हम जब आ रहे थे तो आपने देखा होगा कि पुलिस ने किस प्रकार से लोगों को रोकने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनको भी डर सताने लगा है कि ऐसा ना हो कि राहुल जी की यात्रा से हमारी कुर्सी खिसलने लगे, उसका पाया डगमगाने लगे। देश में एकता और अखंडता और भाईचारे को बनाए रखना है, जो कि आज की मौजूदा सरकार ने इस पे गहरा चोट किया है। जोड़ो यात्रा का 42वां दिन है। लगातार यात्रा में लोगों का भीड़, जन सैलाब वही है। एक साथी है युवा कांग्रेस के, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। ये बताइए कि आज यात्रा का 42वां दिन है, आंध्र प्रदेश में है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में क्या फर्क दिख रहा है आपको? आप देखिए, जैसा कि आंध्रा में घुसते ही बारिश शुरू हो गई है, फिर भी राहुल गांधी जी रुक नहीं रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ जनता का इतना प्यार मिला, मतलब घरों से लोग निकल के आ रहे हैं और रोडों पे मतलब राहुल गांधी को देखने के लिए इतने उत्सुक हैं मतलब जनता। आप इससे मतलब पता चल रहा है कि राहुल गांधी की कितना मतलब लोकप्रियता है देश में। तो बीजेपी वाले ने इस यात्रा का मौकरी करके कहा है कि राहुल जी को पहले कांग्रेस को जोड़ना चाहिए। देखिए, बीजेपी तो आपको पता है कि वो नफरत की राजनीति करती है, क्योंकि उसकी आरएसएस विचारधारा है बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए उनको तो बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को बहुत प्यार मिल रहा है। कन्याकुमारी से हम लोग चलते हुए आ रहे हैं, तो बीजेपी तो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं है। उनकी नींदें उड़ी हुई है नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि राहुल गांधी को इतना सपोर्ट मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, तो उनकी बहुत ही हालत खराब हो रही है दिन पर दिन। तो भारत जोड़ो यात्रा का क्या लगता है कि क्या असर सोसाइटी में पड़ रहा है? भारत जोड़ो का असर बहुत पड़ रहा है। देखिए, जनता मतलब देख रही है कि कोई लीडर है देश में हमारे जो जनता की सुन रहा है, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी के पास तो टाइम बिल्कुल नहीं है कि वो जनता की सुने, वो अपनी ही सुनाते हैं। सिर्फ एक ही नेता है हमारे माननीय राहुल गांधी जी, जो जनता की सुन रहे हैं और लोगों की परेशानियां, दिक्कत सुनते हुए चल रहे हैं। अच्छा, तो ये जो जनता के मुद्दे के साथ चल रहा है, तो क्या लगता है जनता के मुद्दों के साथ कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं राहुल जी? देखिए, राहुल गांधी जी तो सुन रहे हैं, बाकी अगर जनता का प्यार मिलेगा 2024 में, तो बिल्कुल राहुल गांधी जी जो जिनकी समस्याएं सुन रहे हैं और जनता की जो परेशानियां हैं, महंगाई है और ये सारी चीज जो बढ़ती जा रही है महंगाई, उसको कम करने का काम करेगी। बेरोजगारी का क्या तोड़ निकाला? बेरोजगारी आप देखिए इतनी फैली हुई है जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है। तो अगर हमारी सरकार आती है राहुल गांधी जी की, तो बेरोजगारी हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। तो बेरोजगारी में सक्षम रहेंगे राहुल जी खत्म करने में? बिल्कुल। ये राहुल गांधी जी इसलिए युवाओं को वैसे भी बहुत प्रेरित हैं, और राहुल गांधी जी युवाओं को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट मिलता है राहुल गांधी जी को, तो बिल्कुल वो काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आंध्रा में आप लोग आज कर्नाटक से आ गए, तो फर्क क्या दिख रहा है? लोगों का उत्साह बढ़ रहा है या लोग घट रहे हैं? यहाँ पे फिर से हम लोग देख रहे हैं कि लोग रोड पर निकल कर आ रहे हैं और महिलाएं बच्चों के साथ आ रही हैं और इस यात्रा से जुड़ रही हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रही है। आंध्र प्रदेश में वही स्वागत है जो कर्नाटक में था? बिल्कुल वैसा ही है और उससे बड़ा हुआ जोश है। अभी तक कहा जाता था कि आंध्रा में हम लोग कमजोर हैं, लेकिन जिस तरीके से यात्रा चल रही है उससे लग रहा है कि यहाँ के सीएम की कुर्सी भी हिली हुई है। जी जी। अच्छा, तो ये बताइए कि राहुल जी जो यात्रा में चले, आज सुबह भी बारिश हुई, तो ठीक है ना, मतलब विजुअल के लिए बारिश में राहुल जी भीग गए, तो हर दिन भीगने की क्या जरूरत है? रेस्ट कर सकते हैं। भीगने की बात नहीं है, ये यात्रा है ही इसीलिए कि जितने भी संघर्ष करने हैं हमें इस यात्रा के द्वारा करने हैं, और इस यात्रा में जो हमारे खिलाफ चीजें होंगी उससे हम और मजबूत होते जाएंगे। तो बारिश भी उनमें से कुछ एक चीज है। तो कितना अभी 4 स्टेट में आप लोग चल रहे हैं, तो क्या लगता है नफरत कितना कम हो पाया है? नफरत बिल्कुल कम हो रही है। आप देखेंगे कि सारे धर्मों के लोग जुड़ रहे हैं, और जिन जिन को पता चल रहा है इस यात्रा के बारे में, वो सारे बंधन तोड़ के जुड़ रहे हैं इस यात्रा के साथ। राहुल गांधी जी एज ए इमर्जिंग लीडर हुए हैं इस यात्रा में। राहुल जी हमेशा से एक लीडर रहे हैं, एक राष्ट्रीय नेता रहे हैं, लेकिन भाजपा ने जो करोड़ों रुपए फूके हैं उससे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पीछे आए थे, लेकिन जनता के दिलों में उनके लिए जगह है।
और वो हमेशा राष्ट्रीय नेतृत्व के लायक एक नेता रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे नेतृत्व राष्ट्र का। नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट है। आंध्र प्रदेश में कैसा स्वागत है आप लोगों का? बहुत जबरदस्त और प्यार सम्मान और प्रेम जो आंध्र प्रदेश की जनता दे रही है। हमने हमेशा सुना था कि हम आंध्र प्रदेश में कमजोर है, लेकिन यहाँ आने के बाद में हमको पता चला है कि हम आंध्र प्रदेश में भी लोगों के दिलों पर राज करने पर। अच्छा, तो राहुल गांधी जी आंध्रा में चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि असेंबली चुनाव का भी ख्याल है? चूंकि यहाँ बहुत ज्यादा दिन नहीं है, मगर फिर भी क्या लगता है कि असेंबली चुनाव को भी फोकस किया जाए? देखिए, चुनाव से इस यात्रा को मत जोड़िए, क्योंकि राहुल गांधी जी का साफ संदेश है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, वो भारत को जोड़ने निकले। जो खंड खंड कर रखा है इन्होंने, उसको अखंड बनाने के लिए राहुल गांधी जी निकले। और हम जब आ रहे थे तो आपने देखा होगा कि पुलिस ने किस प्रकार से लोगों को रोकने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनको भी डर सताने लगा है कि ऐसा ना हो कि राहुल जी की यात्रा से हमारी कुर्सी खिसलने लगे, उसका पाया डगमगाने लगे। आपके गोवा के मुख्यमंत्री है फ्रांसिस्को, जो अभी लोकसभा के एमपी, उन्होंने कहा कि राहुल जी को यात्रा इसी वक्त बंद करके हिमाचल प्रदेश और गुजरात चला जाना चाहिए। तो आप लोग, कांग्रेस के लोग भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यात्रा बंद कीजिए, इलेक्शन पर फोकस कीजिए। देखिए, राहुल जी कभी भी सत्ता की लोलुपता उनको नहीं रही है। यदि सत्ता पाना चाहते तो वो जब सरकार थी तब मंत्री बन जाते, प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। राहुल जी ने कभी भी सत्ता को प्रायोरिटी नहीं दी है, लोगों को दी है और वही कर रहे हैं। हमें चुनाव में जाने से राहुल जी यहाँ चलेंगे तो भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि हमारा नेता रोड पर चल रहा है तो एक एक कार्यकर्ता वहाँ पर प्रचार करेगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी लड़ रहा है। साथ जो है एक युवा कांग्रेस के एक साथी है ओपी जी। तो ओपी, ये बताइए कि आज भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, बारिश हो रही मगर लोगों का जो सपोर्ट है वैसा ही है, तो ऐसा क्या दिख रहा है 42वें दिन में कि लोगों का समर्थन वैसे ही बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, आपने देख रहा हो कि रात से कितनी तेज बारिश हो रही है, फिर भी लोगों का उत्साह नहीं कम हो रहा है। लोग कदम से कदम मिला के राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं। एक नारा इस भीड़ से निकल के आया है, बारिश में तूफान में राहुल गांधी मैदान में। राहुल गांधी इस विषम परिस्थिति में भी देश को बचाने के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा लेके निकाले हैं, और इस भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग कदम से कदम मिला के उनके साथ कश्मीर तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं। चाहे रास्ते में कोई भी विघ्न आए, कोई भी परिस्थिति आए, हम लोग पीछे रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग कदम से कदम मिला के राहुल गांधी जी के और युवा कांग्रेस के अपने बॉस श्रीनिवास जी के साथ हम लोग चलते रहेंगे, इसमें रुकने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस है गुजरात, एक इलेक्शन है गुजरात में भी और हिमाचल में, तो क्या नहीं लगता कि इलेक्शन भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान देना चाहिए? इलेक्शन इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी पहले ये यात्रा है। ये यात्रा निकल चुका है तो बीच में कहीं रुकने वाला नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सिर्फ एक ही संदेश देना है कि देश में एकता और अखंडता और भाईचारे को बनाए रखना है, जो कि आज की मौजूदा सरकार ने इस पे गहरा चोट किया है। तो क्या लग रहा है इस यात्रा से कितना जो भाईचारा टूटा है वो वापसी हो? बिल्कुल, आप इस देख रहे होंगे इस यात्रा का कितना बेजोड़ समर्थन मिल रहा है। आप अगर पीछे की नजर डालें तो देख रहे कन्याकुमारी से लेकर आप यहाँ तक पहुँचे, आज अंतरंग प्रदेश में हम लोग पहुँचे हैं। पीछे लोगों का भीड़ कभी खत्म हुआ नहीं है, और लोग हर, चाहे दिन हो, रात हो, धूप हो, बरसात हो, लोग कदम से कदम मिला के राहुल गांधी जी के इस साथ यात्रा में साथ चलने का काम किया है। अच्छा, आप राहुल जी से मिले तो राहुल जी में ऐसा क्या अद्भुत है कि लोग लाखों उनसे जुड़ रहे हैं बातचीत? बिल्कुल, राहुल जी से जब मैं मिला तो एक अलग सा मतलब महसूस हुआ। राहुल जी बहुत अच्छे आदमी और छोटे छोटे चीज़ों पे भी नज़र रखते हैं। जो लोग उन पे सवाल उठाते थे, जो लोग उन पे आरोप लगाते थे कि राहुल जी कभी आम लोगों से मिलते नहीं है, राहुल जी कभी आम समस्याओं को सुनते नहीं है, देखते नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। राहुल जी से मिलने के बाद ये सारा चीज़ झूठ लगने लगा। राहुल जी हर छोटी सी छोटी चीज़ को देखते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उसकी बात को सुनते हैं। यात्रा का 42वां दिन है, राहुल गांधी अपने यात्रा को लेकर आगे चल रहे। करनौल के आडोनी से ये यात्रा गुजर रही है और आज का ये यात्रा 42वें दिन में प्रवेश कर चुका है। आपको बता दें कि चगी नामी एक गांव से यात्रा शुरू हुई है जो बनवासी कॉलेज तक जाएगी, और आज की यात्रा महत्वपूर्ण ये भी है कि 20 सालों बाद लगभग जो है किसी नॉन गांधी व्यक्ति को चुना गया है अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के। तो ये तमाम तरह के सवाल है। राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं और राहुल गांधी का काफिला भी लोगों के साथ चल रहा है, और लोग राहुल गांधी को देखने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए लगातार भीड़ में इकट्ठा है और लगातार लोग उनका इंतजार करते जा रहे हैं।
राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ रहा है, 42वें दिन में प्रवेश कर चुका है और लगातार इस यात्रा में लोगों का समर्थन वैसा ही है और लगातार लोग जो है इस यात्रा में जुड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए थोड़ा सा ये ऐतिहासिक दिन है क्योंकि लगातार इस यात्रा में आज पहली तकरीबन 20 सालों बाद किसी ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है या लोगों ने मतदान के जरिए चुना है जो गांधी परिवार से नहीं आते। भारत जोड़ो यात्रा 42वें दिन में प्रवेश कर चुका है। राहुल गांधी जो है देखिए किस तरह से अपने तमाम समर्थकों के साथ, भारत यात्रियों के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने हुए लगातार जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं, लगातार राहुल गांधी लगातार एक छोटी बच्ची के साथ बातचीत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है आगे बढ़ रहा है और लगातार इस भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का सहयोग है। देखिए किस तरह से राहुल गांधी लगातार इस यात्रा में शामिल है। ये तमाम तरह की आप तस्वीरें देख सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा कितना सफल होता जा रहा है, लगातार लोग इस यात्रा से जुड़ भी रहे। भारत जोड़ो यात्रा का 42वां दिन लगातार लोगों का वैसे ही समर्थन जिस तरह से दिख रहा है। राहुल गांधी देखिए किस तरह से महिला बच्ची से और उनके पिता से मिल रहा है और लगातार ये यात्रा आगे की तरफ बढ़ा। भारत जोड़ो यात्रा लगातार 42वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ये तमाम तरह की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में जो जन समर्थन है, लाखों लोगों का समर्थन मिल रहा है और लगातार लोग राहुल गांधी जी अपने तमाम साथियों के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है और लगातार इस यात्रा में चलते जा रहे हैं। देख रहे हैं किस तरह से लोगों का सहयोग, लोगों का समर्थन, लोगों का सपोर्ट भारत जोड़ो यात्रा को शामिल है। लगातार लोग इस भारत जोड़ो यात्रा में लाखों की संख्या में कह सकते हैं कि आज यहाँ जुड़े। हालांकि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की उतनी मजबूत स्थिति नहीं है, मगर उसके बावजूद लोग जो इस यात्रा में शामिल है, लोग जो इस यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, वो इलेक्टोरल वोट से ज़्यादा कह सकते हैं कि जितना वोट होता है उससे ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए। भारत जोड़ो यात्रा 42वें दिन में और लगातार देखिए कि किस तरह से लोग इस यात्रा में शामिल है और लगातार इस यात्रा का हिस्सा बने हुए। भारत जोड़ो यात्रा आज करनौल से गुजर रहा है और लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों का जन समर्थन इस भारत जोड़ो यात्रा को दिख रहा है। लगातार इस यात्रा से लोग शामिल है और इस यात्रा का आज 42वां दिन चल रहा है। भारत जोड़ो की एक अच्छी यात्रा इसलिए भी है क्योंकि आज कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिला है। पिछले 20 सालों के बाद किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है जो कांग्रेस का, माफ कीजिएगा, जो गांधी परिवार से नहीं है। लगातार इस यात्रा में दोनों तरफ आप देखें, इस तरफ भी गांव का इलाका है, इस तरफ भी पहाड़ी इलाका है, मगर उसके बावजूद जो लोगों का समर्थन है वो वैसा ही है और वैसे ही ये भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।